ऑडियो नोट्स में हम यूनिट 5 EDU 102 के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के कार्य पहले दिए हुए ऑडियो नोट्स में कई बार बता दिए गए हैं, इसलिए इस ऑडियो नोट में हम 5.2 जो है अभिक्रमिक अनुदेशन, अर्थ एवं परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। प्रसिद्ध सिद्धांतवादी B.F. स्किनर ने अपने सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग को अधिगम के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अच्छे शिक्षण के लिए इसकी व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की और इसी के आधार पर उन्होंने अनुबंध अनुक्रिया शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया। अभिक्रमित अभिगम अनुदेशन व्यूह रचना का एक ऐसा समूह है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे वाक्यों में विभक्त किया जाता है और उन वाक्यों के प्रति ही छात्र अनुक्रिया करते हैं। इसी अनुक्रिया के आधार पर छात्र आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि छात्रों की क्रियाएं सही होती हैं तो यह पुनर्वलन के रूप में कार्य करती हैं। स्पष्ट है, अभिक्रमिक अधिगम एक ऐसी व्यूह रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे सुसन मार्कल के अनुसार अभिक्रमिक अधिगम एक ऐसी व्यूह रचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को एक ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा सकता है और साथ ही उसका मापन भी किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा है DL कुक की। इनके अनुसार अभिक्रमिक अधिगम स्व शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक प्रत्यय है। तीसरा है स्टोफेल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंगों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जा सकता है। अभिक्रमित अधिगम के प्रकार हैं। पहला है रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रम, इंग्लिश में लीनियर और एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग। अभिक्रम के इस प्रकार के प्रतिपादक B.F. स्किनर हैं। इन्होंने 1954 में सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर के अनुसार छात्रों को पढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर और उन्हें छोटे अंशों में लिखकर छात्रों के सम्मुख इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि उसके सही उत्तर प्राप्त हो सके। रेखीय अभिक्रम में छात्र के सम्मुख विषय वस्तु का एक छोटा सा अंश ही प्रस्तुत किया जाता है और छात्र से उस अंश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों को उस अंश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर उसे पद के सही उत्तर से परिचय करा दिया जाता है। इस प्रकार एक के बाद एक पदों से संबंधित प्रश्न छोटे छोटे अंशों से छात्रों से पूछे जाते हैं और जैसे जैसे छात्र इनके सही उत्तर देते जाते हैं वैसे वैसे उनके उत्तर उनके पुनर्वलन का कार्य करते हैं और इस क्रम में छात्र पूर्व व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाता है। सारांश में यह कहा जाता है कि रेखीय अभिक्रम में किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर एक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है तथा उस छोटे विषय वस्तुओं को अन्य शिक्षण सामग्रियों की मदद से पढ़ाया जाता है तथा उसके द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और जिसमें त्रुटि की दर न्यूनतम होती है। रेखीय अभिक्रमित अधिगम की विशेषता यह है कि इसमें मंद, तीव्र और सामान्य बालकों के लिए समान विधि अपनाई जाती है। दूसरा है शाखीय या आंतरिक अभिक्रम, यानी कि इंग्लिश में ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन ए. क्राउडर ने रेखीय अभिक्रम की कुछ कमियों को दूर करने के दृष्टिकोण से शाखीय अभिक्रम का प्रतिपादन 1954 में किया, जिसका मुख्य आधार ट्यूटोरियल तथा परंपरागत विधि है। इस विधि में छात्र की कठिनाइयों, कमजोरियों और त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पदों में
विषय वस्तु का अंश अपेक्षाकृत अधिक होता है। एक पद को पढ़ लेने के पश्चात छात्र से उस पद के विषय में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि 3-4 प्रश्नों में एक ही सही उत्तर निहित होता है। सही उत्तर मिल जाने के पश्चात छात्र को अग्रिम पद की ओर बढ़ाया जा सकता है। यदि छात्र द्वारा दिए गए उत्तर गलत हैं, अर्थात छात्र की अनुक्रियाएं गलत हैं, तो छात्र का उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं। ऐसा करने से उसे पीछे के पद की ओर वापस लाया जाता है। इस प्रकार के अभिक्रम में तीव्र बुद्धि छात्रों के लिए अगले पदों में तीव्रता के साथ बढ़ने की संभावनाएं विद्यमान होती हैं। इस अभिक्रम में छात्र समस्त अनुक्रियाओं पर स्वयं ही नियंत्रण करता है और अपनी अंतर्दृष्टि एवं सक्षम बुद्धि का प्रयोग करता है। किन्हीं प्रकार के संकेतों का सहारा इसमें नहीं लिया जाता, बल्कि बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर को अपनी सूझबूझ के द्वारा ही खोजना होता है। सांख्यिकीय अभिक्रम की कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे प्रथम है विषय वस्तु का अंश को एक पद में प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है विषय वस्तु पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण। तीसरा है छात्र द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही उत्तर को खोजना। चौथा है चुने गए उत्तर पर प्रदत्त निर्देशों का पालन करना। पांचवा है सही उत्तर चुन लेने के पश्चात अपने पद की ओर बढ़ना। गलत उत्तरों की स्थिति में छात्र का पुनः पूर्व पदों की ओर लौटना। अभिक्रमिक अधिगम की इस शाखीय अभिक्रम विधि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें छात्र धैर्यपूर्वक अभिक्रम का अनुसरण करते हैं और सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उसे अधिक सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। छात्र स्वयं नियंत्रित अभिक्रमित का अनुसरण करता है और छात्र की कमजोरियों को सुधार लेने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था विद्यमान करता है। यह अभिक्रम मंद, तीव्र और समान बुद्धि वाले बालकों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें त्रुटि की दर बहुत निम्न होती है। तीसरा है अवरोही अभिक्रम यानी कि मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक शब्द मैथेन से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। थॉमस गिलबर्ट, जिन्होंने 1972 में अवरोही अभिक्रम का प्रतिपादन किया था, इन्होंने मैथमेटिक्स को परिभाषित करते हुए लिखा है, अवरोही अभिक्रम जटिल व्यवहार, संपूर्ण विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है, जो विषय वस्तु के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभिक्रम में छात्रों को जटिल से जटिल व्यवहारों के समुचित विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। विषय वस्तु पर आधारित अधिकार प्राप्त करना इस अभिक्रम का मुख्य लक्ष्य है। इसमें पाठ्य वस्तु को एक विशिष्ट श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और छात्र को विशिष्ट अनुक्रिया करनी होती है। अवरोही अभिक्रम प्रेरणादायी क्रियाओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। पाठ्यवस्तु के स्वामित्व के दृष्टिकोण से भी यह बहुत उपयोगी है। अधिगम परिस्थितियों के सामान्यीकरण तथा विभेदीकरण की दृष्टि से भी यह अभिक्रम बहुत उपयोगी है। इस अभिक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है अवरोही अभिक्रम में विभेदीकरण तथा सामान्यीकरण के नियमों का पालन किया जाता है। दूसरा, अवरोही अभिक्रम में व्यवहार के आधार पर विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन, अनुक्रिया और अनुबोधन का प्रयोग किया जाता है। चौथा, यह शिक्षा नीति अपेक्षाकृत अधिक लचीली होती है। पांचवा, इसमें कार्य पुनर्बलन के रूप में संपूर्ण होता है। पांचवा, विभिन्न कौशलों के शिक्षण के लिए अवरोही अभिक्रम बहुत सहायक है। सातवां, शिक्षक की उपस्थिति के अभाव में ही शिक्षण की प्रक्रिया चल सकती है। चौथा अभिक्रम है कंप्यूटर आधारित अभिक्रम, कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्रामिंग। अभिक्रम के इस प्रकार में सीखने वाले के पूर्ण व्यवहारों का आधार पर अनुदेशन का चयन किया जाता है और यह चयन कंप्यूटर द्वारा होता है। इसी कारण इसे कंप्यूटर सह अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में इसे CAI के नाम से भी जाना जाता है।
CAI का फुल फॉर्म बताया है कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्रामिंग। इसका विकास शिक्षा में यंत्रों व मशीनों के प्रयोग के लिए किया गया था। 1961 में सर्वप्रथम इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस ने प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए गणित और वाचन का प्रोग्राम तैयार किया। आज कंप्यूटर का प्रयोग अनुदेशन, शैक्षिक निर्देशन, परामर्श, शोध कार्यों और परीक्षा प्रणाली से संबंधित अनेक कार्यों के लिए किया जा रहा है। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के अभिक्रमों को संग्रहित कर दिया जाता है और अधिगमकर्ता अपनी आवश्यकता, योग्यता और पूर्व ज्ञान के आधार पर इसका स्वयं चुनाव करता है। संक्षेप में, कंप्यूटर से शिक्षा के प्रयोग से विषय वस्तु, शिक्षण विधियों का व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर सामंजस्य किया जाता है। यह बहुत सरल हो गया है। अभिक्रमित अधिगम ने शिक्षण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है तथा बड़े पैमाने पर आज शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा अभिक्रम के इन प्रकारों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। सबसे पहली है इसमें शिक्षण व्याख्या के विपरीत अभिक्रमित अनुदेशन विधि के द्वारा छात्रों को तत्काल जांच का अवसर प्रदान होता है। दूसरा, इस विधि के द्वारा छात्रों को निरंतर स्वप्रेरणा का अवसर प्राप्त होता है और वह पुनर्वलन प्राप्त करते हुए निरंतर सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। तीसरा, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। चौथा, अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करता है। पांचवा, छात्रों की अनुक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है और उसके पश्चात उनमें सुधार तथा परिवर्तन भी किया जाता है। छठा, छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय अधिक तत्परता तथा जिज्ञासा रहती है, जिससे वे विषय वस्तु जल्दी समझ जाते हैं। सातवां, छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे नया ज्ञान प्रदान करती है। आठवां, अभिक्रमिक सामग्री सीखने से अपेक्षाकृत त्रुटियों की दर तथा गलतियों की दर काफी कम हो जाती है। नवां, अभिक्रमित सामग्री छात्रों के पूर्व व्यवहारों तथा धारणाओं का विशिष्टीकरण किया जाता है। 10वां, छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्रदान होते हैं। 11वां, अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आने वाले पद को तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। 12वां, अभिक्रमित सामग्री छोटे छोटे अंशों में श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। 13वां, अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है और इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है लघु पदों एवं छोटे पदों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सिखाई जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार क्रमित किया जाता है या विभाजित किया जाता है कि अगले आने वाला पद पिछले पद से संबंधित रहे। दूसरा है पाठ्य पोषण का सिद्धांत या तुरंत जांच का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र किसी अभिक्रमिक अध्ययन सामग्री में किसी प्रश्न का उत्तर सही या गलत है, इसकी जानकारी उसे तुरंत दे दी जाती है। उत्तर सही होने की स्थिति में वह अगले पद की ओर अग्रसर होता है। यदि उसके द्वारा दिए गए उत्तर गलत हैं तो उसे सही उत्तर देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में प्रश्न पोषण तुरंत प्राप्त होता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की सक्रिय सहभागिता बनी रहती है। छात्र पहले अधिगम प्राप्त करता है, फिर उसका तत्काल मूल्यांकन करता है। सही उत्तर होने पर
वह आगे बढ़ता है और गलत होने पर सही करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अभिक्रमित अध्ययन छात्र को शिक्षण के दौरान सतत एवं सक्रिय रहने हेतु विवश करता है। चौथा है स्वगति सिद्धांत। अभिक्रमित अध्यापन छात्र को इस बात पर पूर्ण अवसर प्रदान करता है कि वह स्वयं अपनी बातों के अनुसार शिक्षण सामग्री पर कार्य कर सके। उसे कक्षा के अन्य छात्रों के साथ चलने पर मजबूर नहीं किया जाता। इस प्रकार यह छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखता है। पांचवा, स्वपरीक्षण सिद्धांत। अभिक्रमित अध्यापन इस बात पर बल देता है कि छात्रों की कमजोरियों एवं त्रुटियों की निरंतर एवं सही समय पर जांच होती रहे। इससे छात्र अपने अधिगम का मूल्यांकन परीक्षण स्वयं कर सकते हैं। छठा है पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में छात्रों को पुनर्बलन मशीन द्वारा दिए गए मूल्यांकन के उत्तर के सही होने पर प्राप्त होता है। इस विधि में प्रायः सकारात्मक व धनात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पुनर्बलन से प्रेरित होकर छात्र अधिगम की दिशा में स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने को प्रोत्साहित होते हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन की सीमाएं और दोष इस प्रकार से हैं। ये नया टॉपिक है। सबसे पहला है इसका प्रयोग केवल पढ़ने और बोध शक्ति के विकास को ही अवसर मिलता है। भाषा शिक्षण के अन्य कौशल जैसे सुनना, बोलना, लिखना, चिंतन मनन आदि के विकास संबंधी पक्ष उपेक्षित रह जाते हैं। दूसरा, जो विद्यार्थी लापरवाही प्रवृत्ति के होते हैं, यदि उन पर अध्यापक बराबर नियंत्रण न दें और वह और लापरवाह हो जाते हैं और धीरे धीरे शिक्षा में उनकी अरुचि हो जाती है। तीसरा, यह तकनीकी अनुदेशात्मक उद्देश्यों से ही ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सहायक हो सकती है, परंतु भावात्मक व कौशलात्मक उद्देश्यों की ओर ध्यान नहीं देती। चौथा, यदि अभिक्रम के आरंभ में ही छात्र की अनुक्रिया गलत होने लगती है तो छात्र में रुचि और प्रेरणा कम हो जाती है। उसे पुनर्बलन से भी नहीं बढ़ाया जा सकता। पांचवा, अभिक्रमिक अनुदेशन के अनुसार आगे बढ़ने के प्रयास में व्यस्त रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में सामाजिकता की भावना का अभाव हो जाता है। छठा पॉइंट है, अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रयोग इस विषय के लिए किया जाना संभव है क्योंकि सभी विषयों व अन्य संबंधित प्रकरणों का अभिक्रम का निर्माण किया जाना मुश्किल है। सातवां, कंप्यूटर मशीन द्वारा शिक्षण होने से कक्षा में जो एक भावनात्मक वातावरण बनता है उसका अभाव रहता है। शिक्षा अपने व्यक्तित्व से होने वाले अन्य बातों के लिए छात्रों को प्रभावित करता है और उसे प्रभाव का अभाव रहता है। आठवां पॉइंट है, अभिक्रमित अनुदेशन को व्यक्तिगत अनुदेशन की एक तकनीकी माना गया है, परंतु वास्तव में यह बात ठीक नहीं है। हर छात्र के अधिगम में अपनी अपनी गति से आगे बढ़ना होता है, परंतु अधिगम की सामग्री तो हर छात्र के लिए एक ही सी होती है। सभी छात्रों को एक तरफ से दिखाना होता है और अधिगम अनुदेशन में बताए हुए एक से अधिक रास्तों पर आगे बढ़ना होता है। नवा पॉइंट है, अभिक्रमित अनुदेशन प्रक्रिया की स्वाभाविकता को समाप्त कर उसे यांत्रिक प्रक्रिया बना देती है। विद्यार्थी तथा विद्यार्थी न रहकर मशीन के पुर्जे बन जाते हैं। इसी के साथ आपकी यूनिट 5 का 5.2, 5.3 और 5.4 पूर्ण हुआ। धन्यवाद। इस ऑडियो नोट्स में हम यूनिट 5 का अंतिम टॉपिक जो है एडुसैट यानी कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो विशेषकर शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस यूनिट का नाम है उपग्रह की सहायता से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया।
जीसैट 3 जिसे हम एजुसैट यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट भी कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सितंबर 2004 में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है। इसका प्रेक्षण शिक्षा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद होगी और दूरदराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम प्राप्त हो सकेगा। एजुसैट उपग्रह देश भर में लाभार्थियों को मल्टीमीडिया सामग्री प्रसारित करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। इनमें सर्वर होस्टेड डिजिटल डेटा, स्टिल पिक्चर्स और ग्राफिक इन्फॉर्मेटिक्स शामिल हैं और वो सभी वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में होते हैं। यह GST-T पर आधारित है जो दूरस्थ शिक्षा का कार्य करता है। विज्ञान प्रसार इसरो के एड्यूसैट सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल नेटवर्क में महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक है, जो भारत भर में अपने 50% सैटेलाइट टर्मिनल क्लासरूम के माध्यम से अलग-अलग लक्ष्य समूहों को संचार करता है। लाभार्थियों स्कूली बच्चों, कॉलेजों के छात्रों, कामकाजी महिलाओं, नागरिकों के जीवन के कई क्षेत्रों और संसाधन व्यक्तियों से। एड्यूसैट संचार नेटवर्क सैटेलाइट के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा का एक नया रूप है जिसका नाम एजुसैट है। यह उपग्रह हमारे देश में शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित है। इसको 2004 के 20 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें सी बैंड राष्ट्रीय बीम, AKU बैंड राष्ट्रीय बीम और 5 KU बैंड क्षेत्रीय बीम शामिल हैं। यह हमारे देश में सभी प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा विस्तरित करने का इरादा करता है। यह पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, प्रभावी शिक्षण, प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी का भी समर्थन करता है। विज्ञान प्रसार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद के विकास और शैक्षिक संचार इकाई के सहयोग से 2 तरह का ऑडियो वीडियो इंटरैक्टिव संचार नेटवर्क स्थापित किया है। यह मुख्य रूप से विज्ञान संचार, विज्ञान लोकप्रियकरण उद्देश्य और आपदा प्रबंधन के लिए प्रस्तावित है। हमारे देश के 20 राज्यों को इस परियोजना के पहले चरण में शामिल किया गया है। वर्तमान में इन सभी राज्यों का एक क्षेत्रीय केंद्र है। संबंधित राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य परिषद या विभाग ने एक फील्ड सेंटर की पहचान करी है। विज्ञान प्रसार में एजुसैट इंटरैक्टिव नेटवर्क के लिए अच्छी तरह से तैयार स्टूडियो है। पूरे नेटवर्क में इस स्टूडियो को टीचिंग एड कहा जाता है। 20 से भी अधिक राज्यों में फैले ये सभी SIT को वर्ग के अंतर्गत रूप में जाना जाता है। चूँकि हमारा नेटवर्क 1-2 तरह की संचार प्रणाली है, इसलिए विशेष विशेषज्ञ या शिक्षक जो शिक्षण अंत से कक्षाएं संचालित करते हैं, प्रत्येक SIT में बैठने वाले लोगों या छात्रों के साथ देखरेख और बातचीत कर सकते हैं। प्रत्येक SIT के छात्र या लोग भी सिखा सकते हैं और पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं और अपने संदेह या प्रश्न भी उसी तरह पूछ सकते हैं। भले ही शिक्षक और छात्र कक्षा की 4 दीवारों के भीतर ना हो, लेकिन वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं क्योंकि वे एक ही स्थान पर हैं। वास्तव में यह देशव्यापी कक्षा है। इस नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिशन को मल्टीकास्ट कहा जाता है। प्रत्येक SIT में एक डिश एंटीना, एक मॉडेम, वेब कैमरा, माइक, साउंड सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। डिश एंटीना से मॉडेम तक पहुंचने वाले सिग्नल को एनालॉग रूप होता है। इस मॉडेम द्वारा डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है और पर्सनल कंप्यूटर को भेजा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर VLC सॉफ्टवेयर के साथ भरी हुई है तथा इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मल्टीकास्टिंग प्रोग्राम बनाए और देखे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत चैटिंग का विकल्प भी शामिल होता है। इस सुविधा का उपयोग करके दोनों छोर से व्यक्ति अपने प्रश्न और उत्तर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। विज्ञान प्रसार से एजुसैट संचार नेटवर्क के रूप में अन्य संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर एजुकेशन कंसोर्टियम CEC नई दिल्ली आदि भी एजुसैट सुविधा का उपयोग करके संचार शुद्ध कार्य कर रहे हैं। उसमें से प्रत्येक नेटवर्क को एक मल्टीकास्ट पते पर पहचाना जाता है।
विज्ञान प्रसार मल्टीकास्ट कक्षाएं और विज्ञान विषय पर चर्चा हर मंगलवार को सुबह 11 बजे करता है। इन संस्थानों के वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ कक्षाओं का नेतृत्व करते हैं। साथ ही साथ हमारा वातावरण, मौसम, खगोल विज्ञान और ग्रहण, प्रकृति, ई लर्निंग, हैम रेडियो संचार आदि इस नेटवर्क के माध्यम से कक्षाओं के कुछ उदाहरण हैं। इसी के साथ यूनिट 5 का जो दूसरा भाग है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।